डियर स्टूडेंट्स, पीछे की वीडियो में हमने घर की याद कविता पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से कोई भवानी प्रसाद मिश्र अपने घर को याद करते हुए घर के प्रत्येक सदस्य के बारे में बता रही थी। आज हम आगे पढ़ेंगे। पाँचवां हूँ मैं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे, आज उनके शरण बेटे लगे होंगे उन्हें अड्डे, क्योंकि उन पर मैं सुहागा बंधा बैठा हूँ बाबा। तो कभी कहता है कि मैं पाँचवा अभागा, अभागा होता है भाग्यहीन, दुर्भाग्यशाली। कभी अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानते कहते कि मैं पाँचवा दुर्भाग्यशाली, जिसे सोने पर सुहागा, जिसे मेरे पिताजी सोने पर सुहागा बताते हैं। पिताजी कहते रहे, पिताजी जिसे सोने पर सुहागा बताते रहे, प्यार में बहते रहे, इस तरह से बताते हुए बड़े खुश होते थे। आज उनके शरण बेटे, आज उनके उस सोने के समान बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, उन्हें बड़े तुच्छ नजर आए होंगे। आज उनको वही सोने के समान बेटे बड़े हेटे हेटे तो तुच्छ नजर आएंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि उन पर मैं सुहागे का काम करने वाला बंधा बैठा हूँ अभागा। मैं दुर्भाग्यशाली जेल में बंधा हूँ, क्योंकि उन पर सुहागे का काम करने वाला मैं दुर्भाग्यशाली इंसान जेल में कैद हूँ। देखिए, फिर से देखिए, कभी कहता है अपने आप को कि मैं पाँचवा दुर्भाग्यशाली हूँ, जिसे मेरे पिताजी सोने पर सुहागा बताते रहते। कहते रहे पिताजी, कहते रहे मेरे पिताजी जिसे प्यार से सोने पर सुहागा बताते थे, कहते थे प्यार में बहते रहे, इस तरह से मुझे सोने पर सुहागा बड़े प्रेम पूर्वक बताते थे। आज उनको अपने वही सोने के समान बेटे तुच्छ नजर आएंगे, क्योंकि उन पर सुहागे का काम करने वाला मैं आज भाग्यहीन इंसान जेल के अंदर कैद हूँ। और माँ ने कहा होगा, और कभी कहते हैं माँ ने कहा होगा, मेरे माँ ने मेरे पिताजी को कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, उस समय कितना दुख उत्पन्न हुआ होगा। आँख में किस लिए पानी, जब मेरी माँ ने मेरे पिताजी को कहा होगा, उस समय देखिए कितना दुख प्रकट हुआ होगा। क्या कहा होगा, आँख में किस लिए पानी, तुम्हारी आँखों में पानी क्यों है। वहाँ अच्छा है भवानी, वहाँ जेल में भवानी सकुशल है। वह तुम्हारा मन समझ कर और अपनापन समझ कर, वह कहता है तुम्हारे मन की बात समझ करके और अपनापन समझ करके और तुम्हारे प्रति अपनापन समझ करके गया सो ठीक किया, जेल में चला गया सो उसने ठीक किया, यह तुम्हारे लिए गया, क्योंकि ये तुम्हारे कुल की परंपरा भी है। तो कवि क्या कहते हैं, और माँ ने कहा होगा, और मेरी माँ ने मेरे पिताजी से कहा होगा, दुख कितना भाव होगा, उस समय कितना दुख उत्पन्न हुआ होगा। आँख में किस लिए पानी, कि तुम्हारी आँख में पानी किस लिए, अर्थात तुम क्यों रो रहे हो। वह अच्छा है भवानी, वह जेल में भवानी प्रसाद मिश्र अच्छे हैं। वह तुम्हारा मन समझ कर, तुम्हारे मन की बात समझ करके और अपनापन समझ कर और तुम्हारे प्रति अपनापन समझ के गया सो ठीक है, जेल गया सो ठीक ही है, ये तुम्हारे लिए की है, क्योंकि ये तुम्हारी वंश की परंपरा है, तुम्हारे कुल की परंपरा है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मिल जाता। तो कभी कहते मेरी माँ ने मेरे पिताजी को कहा होगा, यदि वो पाँव पीछे हटाता, पाँव पीछे खींचने मतलब कि देश के लिए बलिदान, देश के लिए जेल जाने से पीछे हटता तो कोख को मिल जाता, तो मेरी कोख को शर्मिंदा करता। इस तरह हो न कच्चे, इस तरह से तुम अपने मन को कच्चा मत करो, रो पड़ेंगे और बच्चे, नहीं तो बाकी जो दूसरे बच्चे हैं वो भी तुम्हें देखकर रोने लग जाएंगे। और पिताजी ने कहा होगा, और कभी कहते हैं मेरे पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सा होगा, उन्होंने कितनी तकलीफ सी होगी, कितना कष्ट सा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, मैं अपना धैर्य कहाँ खो रहा हूँ। तो कहते हैं कि किस प्रकार मेरे पिताजी ने अपने हृदय को रोक कर कहा होगा, अपने दुख को रोका होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं कहाँ धैर्य खो रहा हूँ। तो फिर देखिए, कभी कहते हैं पाँव जो पीछे हटाता, कि मेरी माँ ने मेरे पिताजी को बताया, यदि मैं पाँव पीछे खींचता, पाँव पीछे खींचने का मतलब है कि देश के लिए जेल जाने से पीछे हटता, कोख को मिल जाता, तो मेरी माँ ने मेरे पिताजी को बताया कि इस तरह से तो एक कायर डरपोक होने के कारण मेरी कोख को विलज्जित करता।
इस तरह हो न कच्चे, इस तरह से तुम कच्चे होने का मतलब है कमज़ोर दिल वाले। इस तरह से तुम कमज़ोर दिल वाले मत बनो। रो पड़ेंगे और बच्चे, नहीं तो तुम्हें देखा के दूसरे बच्चे भी, परिवार के जो बाकी बच्चे हैं वो भी रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा, कोई कहता उस समय भी पिताजी ने मेरी माँ को कहा होगा, हाय कितना सा होगा उस समय उन्होंने कितना कष्ट, कितनी पीड़ा, कितना दुख, कितना तकलीफ सहन की होगी। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, मैं धैर्य कहाँ खो रहा हूँ। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि जितना आपको करवाया गया है वो समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट कल की वीडियो में, लेकिन ये है मैंने आपको बताया था, ये तो हमारा रिवीजन शेड्यूल है, जितना हम कर पा रहे हैं इतने पे यहाँ से नहीं रहना है। आपको अपने अकॉर्डिंग भी स्टडी करनी है, टारगेट बना करके मुझे आज ये पाठ करना है, ये कविता करनी है, वो करना है, इस तरह से करके पूरे सिलेबस को 15 तारीख तक का मैंने कहा था आपको बांट करके रिवीजन कंप्लीट करना है। बाकी नेक्स्ट कल की वीडियो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।